दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अज अमृतसर पहुंचे, जिथे उन्होंने कहा कि दिल्ली च केजरीवाल सरकार ने वो सब कुछ कर विखाया जो हो राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकियां। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पंजाब च चोणां दा मैदान पूरी तरह भखिया होया। उन्होंने पंजाब की जनता को अपील की ते कहा कि वह केजरीवाल की सरकार को एक बार जरूर मौका देन। खेती कानूनों संबंधी बोलदियां मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि कारपोरेट घराणियां को खुश करने लिए लियांदे गए ने। केंद्र सरकार की कुछ मजबूरी है, मुझे लगता है हम सब जानते हैं। देखो सारे लोग जानते हैं कि ये जो बिल बनाए हैं ये किसानों के लिए तो बनाए नहीं हैं, ये तो कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए बनाए, कुछ चंद कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए। तो अब उन कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इतनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है कि देश भर के किसानों की पीड़ा उसको दिखाई नहीं दे रही, उनकी आवाज, उनका विरोध दिखाई नहीं दे रहा। उनको लग रहा है कि अब किसान सारे देश में खड़े हो गए कह रहे हैं जी हमको फायदा नहीं हो रहा, फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं आपको फायदा हो रहा है। क्या मजबूरी है वो हम सब समझते हैं। सर, पंजाब में कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जाता है कि दिल्ली में ये कानून आपकी ओर से लागू कर दिए गए, इस पे स्थिति थोड़ी साफ। ये कैप्टन साहब पूरी तरह से अफवाह फैलाते हैं। हकीकत ये है कि कैप्टन साहब जो कर रहे हैं, कैप्टन साहब और मोदी जी की तो खूब दोस्ती है। वो बैठते हैं जाके तो वहाँ कुछ और मुद्दों पे बात करके आते हैं, बाहर कुछ बताते हैं। कैप्टन साहब ने तो ये कानून की कमेटी में थे, उन्होंने बनवाई क्यों वहाँ पे? और सर एक बार कहा गया है कि प्रधानमंत्री डरपोक है। क्या कहना? अब थोड़ा डर जाए तो अच्छा है, किसानों से तो डरें, किसानों से डरना चाहिए। लोग मानने लगे थे जी सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूल तो बंद ही होंगे, सरकारी स्कूलों की जगह तो प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार पढ़ाई हो रही है कि वहां से निकल के बिना कोचिंग के बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहां 80 बच्चों में से 35 ने नीट का एग्जाम क्रॉस किया। तो आज असंभव को संभव करके दिखाया केजरीवाल जी ने। उसकी शिक्षा की चर्चा पूरे देश में नहीं दुनिया भर में हो रही है। यही स्वास्थ्य का मॉडल है, देश नहीं दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे काम करता है। लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि साहब दिल्ली जैसे राज्य में जहां लोग इन्वर्टर लगाने के लिए मजबूर होते थे, मार्केट में इन्वर्टर भरे रहते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। लोग इन्वर्टर भूल गए और 24 घंटे जब बिजली मिल रही है तो 70-75% जीरो आते हैं। लोगों के पानी के बिल जीरो आते हैं। दिल्ली में महिलाओं को, सारी महिलाओं को अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शन बस यात्रा फ्री कर रखी है। तो ये सारी क्योंकि ये केजरीवाल जी की राजनीति है। इसलिए आपके माध्यम से कि इसको मौका दें पंजाब में, पंजाब के वोटर्स, पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। और देखिए आप दो तरह की राजनीति देख रहे हैं। एक राजनीति है जो जनता से टैक्स लेती है, टैक्स तो जनता देती है। आप माचिस खरीदने जाओ बाजार से तो टैक्स मिलता है, आप थोड़ी सी कमाई करो तो टैक्स देना पड़ता है, खाना खाने जाओ तो टैक्स देना पड़ता है, जनता तो टैक्स देती है। अब इसके सामने दो तरह की राजनीति है वोट से। एक राजनीति है कि उस टैक्स के पैसे को चोरी करके लोग अपना बिजनेस करें, अपना घर बढ़े, अपना नोट बैंक बढ़ाएं। दूसरी राजनीति केजरीवाल जी की राजनीति है जहां इसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके मुफ्त शिक्षा, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके इतने शानदार अस्पताल बनवा दिए, इतनी बढ़िया बिजली की